नमस्कार छात्रों, आज हम षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस में आपने जो जो कारक पढ़े आज उनको भी एक बार हम समझ लेते हैं दोबारा से। कर्ता काम करने वाला और वह जिस चीज को करता है वो हो गया कर्म कारक, और जिस साधन का प्रयोग करता है वो हो गया करण कारक, और जब किसी के लिए कुछ देता है संप्रदान देना उसके लिए आता है संप्रदान कारक। जब किसी से कोई चीज अलग हो जाती है तो वो हो गया अपादान कारक। तो जैसे आपको शुरू वाली वीडियो में बताया था, जब कारक के इंट्रोडक्शन हमने देखे थे कि कारक क्या है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कौन कौन से कारक हैं। अब ये देखें, एक और ऐसी स्थिति तो होती है जब हमारा किसी से संबंध हम व्यक्त करते हैं, रिलेशन। ठीक है, तो उसी को बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। आइए इसके विषय में और जानते हैं। कर्ता कारक का अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से जो संबंध रिलेशन होता है उसे बताता है संबंध कारक, और इसकी विभक्ति होती है षष्ठी। ठीक है, हम धीरे धीरे सारी लाइंस पढ़ रहे हैं जो बाद में जाके शब्द रूप का फॉर्म ले लेंगी। ये एक छठी वाली लाइन है जो आपको बताती है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, उसको बताता है। यानी जीवन में आप देखें परिस्थिति तो ऐसी होगी, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, किसी चीज को कर रहा है, किसी साधन से कर रहा है, अब उसका ऐसे किसी से संबंध भी तो होगा ना, रिलेशन। जैसे हमारे मेरी माता, तुम्हारे पिता, मेरे पिता, तुम्हारी पुस्तक, मेरी पुस्तक, तो बस उन्हीं चीजों को संबंध कारक के अंदर बताया गया है। आइए एक उदाहरण द्वारा समझें। बालकस्य अम्बा तत्र अस्ति। बालक की माता वहां है। बालक की माता, किसकी माता? बालक की माता। तो बालक का संबंध माता से है। ठीक है, तो बालक की माता, तो यहाँ पे आ गया आपका संबंध कारक। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मम भ्राता नवम कक्षायाम पठति। मेरा भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो किसका भाई पढ़ता है? मेरा भाई, मेरा भाई। तो मेरा संबंध भाई से, यहाँ संबंध बताया गया है, तो ये हो गया संबंध कारक, और यहाँ आ गई षष्ठी विभक्ति। तव नाम किम अस्ति। तुम्हारा नाम क्या है? किसका नाम? तुम्हारा। तो नाम का अभी किससे संबंध है? तुम्हारे से। तो तुम्हारा नाम, तव नाम, यहाँ पे है संबंध कारक और इसमें आई है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो ये हो गया इसका उदाहरण। अब देखिए इसकी पहचान कैसे की जाए। अगर आप ये सारे उदाहरण देखें, इन उदाहरणों में यदि यह प्रश्न पूछा जाए किसकी माता वहां है, कस्य अम्बा, बालकस्य, उत्तर मिलेगा बालकस्य। बालक की, तो बालकस्य हो गया संबंध, जैसे ऊपर समझाया मैंने। इसी तरह किसका भाई 9वीं कक्षा में पढ़ता है, कस्य भ्राता, उत्तर मिलेगा मेरा भाई, मम भ्राता। तो मम शब्द में आ गया संबंध कारक और इसमें आई है षष्ठी विभक्ति। इसी प्रकार से तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है, तो किसका नाम? तुम्हारा। तो तव, तुम्हारा, ये हो गया संबंध कारक और इसमें आई है षष्ठी विभक्ति। तो ये इस तरह से किसका, किसके, किसकी, ये प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही होता है संबंध कारक। अब आगे देखिए, तो ये इसकी पहचान करने के लिए कैसा चिन्ह प्रयोग होगा? का, के, की, रा, रे, री। यानी ये क्या है एक्चुअली? ये इन शब्दों के टुकड़े हैं। ये उसका, उसके, उसकी, का, के, की, मेरा, मेरे, मेरी, रा, रे, री। इसी तरह तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, रा, रे, री, हमारा, हमारे, हमारी, रा, रे, री। तो ये सारे संबंध को पहचानने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके रूप। तो पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। यानी एक बालक का, 2 बालकों के, बहुत सारे बालकों के। आगे जैसे भी सेंटेंस बनेगा हम देखेंगे। नरस्य, नरयोः, नराणाम। एक आदमी का, 2 आदमियों का या 2 आदमियों के और बहुत सारे आदमियों के। नृपस्य, नृपयोः, नृपाणाम।
एक राजा का, दो राजाओं के और बहुत सारे राजाओं के। सिंहस्य सिंहयोः सिंहानाम, एक शेर का, दो शेरों के और बहुत सारे शेरों के। छात्रस्य छात्रयोः छात्राणाम, एक छात्र का, दो छात्रों के और बहुत सारे छात्रों के। अब इसका यानी नियम क्या हुआ, आप ऑब्जर्व करेंगे तो सब में शब्दों के पीछे लगा है स्य, ठीक है, और द्विवचन में योहो, बहुवचन में नाम या नाम। तो नाम कहाँ पर आता है, आपको शुरू वाली वीडियोस में बताया, जहां भी री, त्र, र, श इन सब शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर न का प्रयोग होता है। अब आइए देखें स्त्रीलिंग के रूप। बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, अम्बायाः अम्बयोः अम्बानां, लतायाः लतयोः लतानां, अध्यापिकायाः अध्यापिकयोः अध्यापिकानां, रमायाः रमयोः रमाणां। अब इसका अर्थ क्या हुआ, बालिका का, दो बालिकाओं के, बहुत सारे बालिकाओं के। माता का, दो माताओं के, बहुत सारी माताओं के। लता का कोई भी नाम हो सकता है, या वैसे बेल, क्रीपर को बोलते हैं, दो लताओं के, बहुत सारी लताओं के। अध्यापिका का, दो अध्यापिकाओं के, बहुत सारी अध्यापिकाओं के। रमा, एक ये नाम लिया है, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं आ से एंडिंग, आपके घरों में भी आप देखेंगे, सीमा, रमा, दिव्या, अक्षिता, कनिका, बहुत सारे नाम है ऐसे। तो रमा का, दो रमाओं के और बहुत सारी रमाओं के। बेसिकली जो भी आ एंडिंग स्त्रीलिंग शब्द है उसके रूप ऐसे चलेंगे, यहाँ लगाएंगे आप, फिर योहो और नाम। आप ऑब्जर्व करो, ये भी देखिए, ये सब सीक्रेट टेक्निक्स हैं। ये योहो सब में, इवन पुलिंग में भी योहो आता है, स्त्रीलिंग में भी। जितने भी शब्द आप पढ़ेंगे उसमें योहो बेसिकली आता है। जहां पे उकारांत होगा वहां पे वोह बनेगा, वैसे योहो आता है सब में। अभी तो आप यही याद रखिए। नाम, सब में षष्ठी बहुवचन में नाम ही आता है, एक्सेप्ट जहां पे र या श या री हुआ तो नाम बनेगा, अदरवाइज नाम, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। नपुंसक लिंग पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। फलस्य फलयोः फलानाम, एक फल का, दो फलों के, बहुत सारे फलों के। पत्रस्य पत्रयोः पत्राणाम, एक पत्ते का, दो पत्तों के या बहुत सारे पत्तों के। पत्ता या चिट्ठी दोनों के लिए यूज होता है ये। इसी प्रकार पुष्प, पुस्तक इत्यादि शब्द भी ऐसे ही चलेंगे। आइए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लक्ष्मणः रामस्य अनुजः अस्ति या आसीत्, इसका अर्थ क्या हुआ, लक्ष्मण राम का छोटा भाई है या छोटा भाई था। अब इसमें क्या फर्क क्या है, देखिए, जिन बच्चों ने तो अभी सिर्फ लट लकार किया है, अस्ति समझ लें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आसीत था, एक्चुअली रामायण में से है ये कि लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। आप आज भी अगर किताब रामायण की खोल के पढ़ें तो हम प्रेजेंट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ही उसको लेते हैं, उसमें तो ऐसे ही लिखा होगा लक्ष्मण राम का छोटा भाई है। लेकिन हम पुरानी बात को अगर याद करते हैं तो हम बोलते हैं लक्ष्मण राम का छोटा भाई था। इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ है और था पे हमारा फोकस नहीं है। हम संस्कृत में बल्कि ऐसे इतना भी बोल दें तो भी बहुत है, लक्ष्मणः रामस्य अनुजः, दैट्स इट। संस्कृत में तब भी सेंटेंस कंप्लीट है। ये तो एक यूसेज के लिए बताया गया आपको। तो लक्ष्मण किसका छोटा भाई है, राम का, तो ये संबंध बता रहा है रामस्य, ठीक है। जिससे संबंध बताया जाए उसमें आएगी षष्ठी, लक्ष्मण में नहीं आएगी, राम में। लक्ष्मण राम का छोटा भाई था तो रामस्य में षष्ठी आई है। इसी तरह से युधिष्ठिरः पांडवानाम अग्रजः अस्ति या आसीत्, युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई हैं या थे। पांडव 5 थे। अभी अगर आपने कभी दूरदर्शन में सीरियल देखा हो महाभारत का या कभी पुस्तक पढ़ी हो तो पांडव 5 थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे और ये सबसे बड़े थे। तो सारे पांडवों के बड़े भाई थे युधिष्ठिर। तो पांडव, बहुत सारे पांडव थे, 5 थे, इसीलिए बहुवचन आ गया पांडवा नाम। संबंध इसीलिए षष्ठी। मधुमक्षिका पुष्पाणाम रसम पिबती, मधुमक्खी फूलों का रस पीती है। तो मधुमक्खी किसका रस पीती है, फूलों का, तो इसीलिए पुष्पाणाम में संबंध कारक है और इसमें आई है षष्ठी विभक्ति।
उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि भवन्ति। बगीचे के फूल सुंदर होते हैं। किसके फूल सुंदर होते हैं? बगीचे के फूल। उसको तोड़ लिया तो उसकी सुंदरता थोड़ी समाप्त हो जाती है, इसीलिए उसमें लगे हुए अच्छे लगते हैं। कितना अच्छा लगता है अगर आप भरा हुआ गार्डन देखें फूलों से भरा हुआ। तो बगीचे के फूल, तो यहाँ पे है संबंध कारक और इसमें आई है षष्ठी विभक्ति। इसी तरह से ये सारे ना एक्चुअली फैक्ट्स जैसे हैं। शुकस्य वर्णः हरितः भवति, तोते का रंग हरा होता है। ये सारे देखो फैक्ट्स हैं इनमें सारे। तोते का रंग, किसका रंग? तोते का। शुकस्य वर्णः, तो यहाँ संबंध कारक हो गया और यहाँ आ गई षष्ठी। इसी तरह से पिकस्य स्वरः मधुरः भवति, कोयल की आवाज मीठी होती है। किसकी आवाज? कोयल की। तो कोयल से यहाँ स्वर का संबंध है, तो पिकस्य यहाँ आ गया संबंध कारक और इधर है षष्ठी विभक्ति। राम लक्ष्मणयोः पिता दशरथः अस्ति। राम और लक्ष्मण के पिता दशरथ हैं। ये भी रामायण में से है। राम और लक्ष्मण भाई है ना, दो जने, द्विवचन हो गया, और उनके पिता हैं दशरथ। तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण के पिता, तो इधर यो हो, यहाँ पे संबंध कारक है और षष्ठी विभक्ति। इसी तरह से लव कुशयोः पिता श्री रामः अस्ति। लव और कुश के पिता श्री राम हैं। ये भी रामायण में से निकाला गया फैक्ट है। श्री राम के दो पुत्र थे, जुड़वा ट्विंस थे, उनका नाम था लव और कुश। तो लव और कुश के पिता हैं श्री राम। श्री राम के पिता कौन है? दशरथ। ठीक है। भ्रमराणाम वर्णः कृष्णः भवति। भंवरे, जो ये बम्बल बीज होती हैं गार्डन में, काले रंग के मोटे भंवरे घूमते हैं ना, उसको बोलते हैं भ्रमर। और उनका रंग कैसा होता है? काला। कृष्णः बोलते हैं काला को। तो भंवरे का रंग काला होता है। भ्रमराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब आप सोचेंगे कृष्ण, तो कृष्ण को भी हम श्री कृष्ण नाम से जानते हैं। उसका भी रीजन है, क्योंकि उनका रंग थोड़ा सांवला था, इसीलिए उनको कृष्ण बोलते हैं या घनश्याम बोलते हैं, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, इसीलिए उनका नाम श्री कृष्ण है। आम्राणाम रसम मधुरम भवति। आमों का रस मीठा होता है। किसका रस? आमों का रस। तो आम्राणाम, यहाँ पे संबंध हो गया और षष्ठी आई है। तो इन सब शब्दों में जिसके बारे में बात की जा रही है, आमों का रस, भंवरे का रंग, लव कुश के पिता, राम लक्ष्मण के पिता, कोयल की आवाज, तोते का रंग, का, के, की, सब में देखिए आप इस्तेमाल हुआ है। तो इस कारण यहाँ इन सब शब्दों में संबंध कारक है और इसमें आई है षष्ठी विभक्ति। आशा है आपको इस वीडियो के द्वारा ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में नोट्स दिए हैं, आप उनको देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।